रावण ने क्यों मनाया था बाली की पत्नी के साथ शारीरिक सुख और हुआ एक महान योद्धा का जन्म। बाली की वरदानी शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही थी। इसका मुख्य कारण उसकी तपस्या और पूजा पाठ ही था। बाली सुबह शाम ऋषियों की तरह संध्या वंदना किए बिना अपना दिन या रात शुरू नहीं करता था। वह जब किसी शत्रु का वध करता था तो फिर उसके बाद उस पाप निवारण के लिए तपस्या भूले बिना करता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि महाराज बाली तपस्या कर रहे थे तो इस तरफ ब्रह्मा और शिव का वरदान पाने के लिए रावण तीनों लोकों में युद्ध कर रहा था और छल और बल किसी भी तरह से सबको हराता हुआ धीरे धीरे पाताल और आकाश को जीत चुका था। और अब वह पृथ्वी के सभी राजाओं से युद्ध करके उन्हें परास्त करके उन्हें अपने अधीन कर रहा था। और उसी मकसद से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, लेकिन बाली उस समय तपस्या कर रहा था। उस दौरान रावण बार बार बाली का ध्यान भंग करने का प्रयास कर रहा था, जिससे बाली को काफी गुस्सा आया और उसने रावण को अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या करता रहा। रावण कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप बाली की बगल में दबा रहा। 6 महीने बाद जब बाली की तपस्या खत्म हुई तो उसने रावण से पूछा, अब बताओ कि तुम युद्ध मांग रहे थे ना, तो अब चले मैदान में। रावण ने तुरंत हार मान ली, लेकिन अपने मन में बाली के विरुद्ध दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अगले वर्ष बाली फिर पहले की तरह अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। भाई के प्रति प्रेम के कारण सुग्रीव भी अपना ज्यादातर समय भाई के आसपास ही गुजारता। अब अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में ऋषि का वेश धारण कर प्रवेश कर गया। बाली का आदेश था कि उसके राज्य में किसी भी ऋषि की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करें। दूत से ऋषि के आगमन की खबर सुनकर महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ ऋषियों की भोजन सेवा के लिए खुद आ गई। जैसे ही मौका मिला रावण ने दोनों रानियों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ चला गया। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थी और जल्द ही संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी काफी बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले अपनी देवरानी तारा को बचाने का एक उपाय सोचा। उसने रावण से कहा, हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान हैं, वरदानी हैं। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित थे तो आप युद्ध जीतकर मुझे ले जाते तो वीरता थी, पर ये चोरी और कायरता है। रावण बोला, आपकी सुंदरता के बारे में मैंने दैत्यों के मुंह से सुना था, देखने की इच्छा हुई, आज आपको देखा तो रोक नहीं पाया। बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा और छल बल भी युद्ध नीति का अस्त्र है। मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको और तुम्हारे परिवार, प्रजा, सेना पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा तो क्या करोगे? दोनों ही राज्य के कितने सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे, क्या इसकी तुमको कोई चिंता नहीं या भय नहीं है? कौन बचाएगा? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर कुछ माह के लिए मेरी पत्नी रहे और उसके पश्चात मेरी मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस पर मंदोदरी ने कहा कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्य के निर्दोष लोग मरने से बच सकते हैं, तुम और बाली दोनों बच सकते हो। रावण बोला, मैं तैयार हूँ। इस पर मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को किष्किंधा में छोड़ना होगा। रावण ने उसकी बात मान ली और तारा को वापस किष्किंधा छोड़ने चल पड़ा और तारा को महल की छत पर उतार दिया। वह फिर मंदोदरी को लेकर चलने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, यह सच है? तो मंदोदरी बोली कि मैं वो गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने बड़ा अट्टहास्य किया कि जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। इतनी भय आवाज से रानी मंदोदरी का गर्भ गिर गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। ये मंदोदरी का दूसरा त्याग था और अपने और बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला था। अब मंदोदरी ने फिर से प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो सके। इस निर्दोष को आप, ये जिसका है उसी को देखकर मानवता का परिचय दीजिए। रावण ने फिर से विमान वापस लिया और मंदोदरी को महल की छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने की छूट दी। मंदोदरी ने अपना बालक तारा को देकर कहा कि आज मैं अपना अंग, अपना बेटा आपको दान कर रही हूँ। आज से आप ही इसकी माता होंगी। पुत्र तो माता के शरीर का अंग होता है, इसलिए इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपने राज्य, आपको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। ऐसा कहकर वह रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसे लंका की महारानी बना दिया और उसके बाद मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि बाली की पत्नी मंदोदरी कैसे बनी रावण की पत्नी।